नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। 23 मार्च, जी हाँ, हर साल हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आखिर ये मनाते क्यों? देश के ऐसे 3 महान सपूत, 3 वीर सपूत, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जिस उम्र में आजकल हम जैसे युवा अपने भविष्य की ओर सोचते हैं, सोचना शुरू करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, उस उम्र में हमारे देश के 3 वीर सपूत सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन तीनों ने हंसते हंसते अपनी जान हंसते हंसते को कुर्बान कर दी। 1931 में इन्हें लाहौर जेल में फांसी की सजा दी गई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इनकी लड़ाई कब से शुरू हुई? कब से इन्होंने सोचा कि हमें भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ना है? यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर सन 1907 में पश्चिम बंगाल के बंगा गांव में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है, सरदार भगत सिंह। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाल दिया, जिसके बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह भारत को आज़ादी दिलाने के कार्य में जुट गए। करीब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह के मन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के बाद उन्होंने देश के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग चुनना गलत न समझते हुए यही मार्ग अपनाते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर भगत सिंह जी ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, और लेकिन योजना को अंजाम देने के बाद भगत सिंह जी को भागना मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें जो भी सजा मिलेगी वो उन्हें मंजूर होगी, चाहे वो फांसी की सजा ही क्यों ना हो। तो 2 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7, साढ़े 7 बजे भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो दे। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। कहा जाता है कि फांसी पर जाने से पहले सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी तीनों एक ही गाना दोहरा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला। आज के इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही। जय हिंद।